पुराने रास्ते और सुनसान बगीचे ये हमेशा खौफनाक कहानियों का घर होते हैं। कहते हैं कि ऐसे रास्तों पर अक्सर छलावे होते हैं, वो साया जो इंसान की शक्ल में नज़र आता है, बात करता है और साथ चलता है, लेकिन असल में इंसान नहीं होता, और जो उसे पहचान ना पाए वो ज़िंदगी भर उसके असर से बच नहीं सकता। फ़हद फ़जर की नमाज़ हमेशा मस्जिद में अदा करता था। उसकी आदत थी कि वो नमाज के बाद सीधा पार्क चला जाता था, वॉक और जॉगिंग करने के लिए। एक दिन उसकी आंख देर से खुली और जमात निकल गई। उसने घर में ही नमाज अदा की और पार्क की तरफ निकल पड़ा। वो पार्क एक शॉर्टकट से जाता था, पुराने दरख्तों और खाली बंगलों से गुज़रता हुआ एक रास्ता। पार्क आम तौर पर सुनसान रहता था और फ़हद रोज़ तकरीबन अकेला ही होता था। कभी कभी कोई नज़र आ जाता, मगर ज़्यादातर खामोशी ही छाई रहती थी। उस दिन जब वो पार्क में गया तो उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। फ़हद ने मुड़कर देखा तो एक आदमी फ़हद जैसे ट्रैक सूट में उसके पीछे पीछे आ रहा है। फ़हद ने जॉगिंग स्टार्ट कर दी और उस आदमी ने भी उसके पीछे जॉगिंग स्टार्ट कर दी। फ़हद को डर लगना शुरू हो गया कि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर जॉग करने के बाद जब वो थक गया तो वो एक जगह पे रुक गया। वो शख्स अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया और मुस्कुरा कर बोला, क्यों, थक गए? फ़हद को बहुत अजीब लगा, पर उसने शो ऐसे करवाया जैसे उसे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़हद ने झूठ बोला और कहा, नहीं, मैं ज़रा बीमार हूँ, इस वजह से मैंने ब्रेक ली है। वो शख्स ज़ोर से हंसा और कहा, कोई बीमारी नहीं है तुम्हें। फ़हद उसे हैरत से देखता रहा और पूछा कि आप तो कभी नज़र नहीं आए मुझे, क्या नाम है आपका? उस शख्स के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई और उसने कहा, मेरा नाम अरफात है, मैं तुम्हें दूर से देखता हूँ, आज इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। फिर फ़हद और अरफात ने मिलकर कुछ देर जॉगिंग की। दोनों ने बातें की, खूब एंजॉय किया, और फिर जब फ़हद ने इजाज़त ली कि उसे वापस जाना है तो अरफात ने कहा, ओ भाई, नाश्ता तो कर लो, आओ मैं तुम्हें फ्रूट्स खिलाता हूँ, मैं लेकर आया हूँ। इनकार करने की कोई वजह ना पाकर फ़हद उसके साथ चल पड़ा। पार्क के कोने में एक बड़ा सा घना दरख्त था, उसी सुनसान रास्ते पर जहाँ से फ़हद पार्क आया करता था। उसके नीचे एक बेंच था। वो दोनों वहाँ बैठ गए और अरफात ने अपने बैग से एक सेब निकालकर फ़हद को दिया। फ़हद ने वो जब सेब खाया तो उसको बहुत मज़े का लगा। उसने अरफात से पूछा कि तुम फल कहाँ से लाते हो? अरफात थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने कहा, तुम फल खाओ, मैं ले आया करूँगा, ये मेरा राज है। अगले दिन अरफात नहीं आया। फ़हद जॉगिंग करने के बाद उसी बेंच पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा, मगर वो नहीं आया। अगले दिन फिर नहीं आया और उससे अगले दिन फिर गायब। फ़हद को बहुत हैरत हुई। फिर एक दिन फ़हद की फ़जर की नमाज दोबारा जमात के साथ रह गई। घर पर ही नमाज पढ़कर वो पार्क आया तो अरफात वहीं पर मौजूद था। इस दफ़ा जब फ़हद ने उसके साथ हाथ मिलाया तो उसने देखा कि अरफात की हाथ की उंगलियां सिर्फ 2 हैं। फ़हद घबरा गया और पूछा, ये क्या हुआ है? अरफात ने गहरी सांस ली और उसने कहा कि मैं पैदा ही ऐसे हुआ था। फ़हद को ये बात बहुत अजीब लगी। अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करता रहा कि शायद पहली मुलाकात में गौर नहीं किया होगा, पर उसे अच्छी तरह याद था कि जब पहली दफ़ा उसने अरफात से हाथ मिलाया था तो उसके हाथ बिल्कुल ठीक थे। खैर, उसकी गैर हाज़िरी की वजह जब पूछी तो उसने कहा कि वो काफ़ी बीमार था, आज वो बेहतर फील कर रहा है तो वो आ गया। इस बार भी दोनों ने इकट्ठे जॉगिंग की, बहुत सी बातें की और फ्रूट्स खाए। फ्रूट्स खाते ही फ़हद को खौफ सा महसूस हुआ कि इतना लजीज सेब आज तक उसने नहीं खाया, पर वो चुप रहा, इजाज़त ली और वो वापस आ गया। अगले दिन अरफात फिर गायब था। फ़हद को बेचैनी शुरू हो गई
कि कुछ तो गड़बड़ है। उसी रात फहद की इशा की नमाज जमात के साथ रह गई। अगली सुबह अरफात फिर से पार्क में मौजूद था। इस दफ़ा उसका चेहरा बिल्कुल जर्द था और बाल बिखरे हुए थे। फहद ने पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने कहा कि मेरा दिल घबरा रहा है। फहद ने गौर किया तो अरफात ने जॉगर्स नहीं पहने हुए थे। इतने में फहद का मोबाइल बजा और रिंगटोन एक अजान की थी। जैसे ही अजान की आवाज़ आई तो अरफात ने ज़ोर से चीख मारी, ऐसी ज़ोरदार चीख कि परिंदे भी दरख्तों से उड़ गए और वो उछलकर फहद से 10 मीटर दूर चला गया। उसका चेहरा खौफनाक हो गया, दांत बड़े हो गए, जिस्म काला हो गया और वो लंबा हो गया। फहद ये सब कुछ देखता हुआ बिल्कुल जम गया और उसकी आवाज़ तक ना निकली। बस वो पलटकर भागा, मगर उसे एकदम से ऐसा लगा कि उसके पीछे कमर पर कोई ज़ोर से आकर टकराया है। उसका जिस्म ठंडा पड़ गया और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर गए। जब उसे होश आया तो वो घर में अपने बिस्तर पर था और गर्दन पे लाल रंग के उंगलियों के निशान थे। फहद का जिस्म बुखार में तप रहा था। उसने ये सारा वाक़या अपने माँ बाप को बताया और उसके माँ बाप डर गए। लोगों से पूछा तो पता चला कि उस रास्ते में किसी छलावे या किसी साये की मौजूदगी है। एक ऐसा साया जो लोगों में फल बांटता है, मुस्कुराता है और अचानक बदल जाता है। एक शख्स ने उस रास्ते पर 20 साल पहले होने वाले एक वाक़ये का भी जिक्र किया। वहाँ पर एक लड़के की लाश मिली थी जिसका जिस्म बिल्कुल अकड़ चुका था और उसका मुंह खौफ के मारे खुला हुआ था। वो केस पुलिस आज तक नहीं सॉल्व कर पाई। उस दिन के बाद फहद ने कभी जमात के साथ नमाज नहीं छोड़ी और ना ही वो उस रास्ते से कभी उस पार्क में गया। पार्क अब भी सुनसान ही रहता है, पर कभी कभी उसकी नज़र उस रास्ते पर पड़ती है तो उसके जिस्म में एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती है। छलावे का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वो आपको अपना सा लगता है, एक दोस्त, एक मुसाफिर या एक साथी, लेकिन असल में वो तुम्हारी रूह तक पहुंच जाता है। और जब तुम्हें शक होता है कि कुछ ठीक नहीं है तो वाकई कुछ भी ठीक नहीं होता। सब्सक्राइब।